ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम, सोमवार है इसलिए चंद्रदेव की। तो जब हम चंद्रमा की बात करें तो हम ओम सोमाय नमः, इनका नाम सोम भी है चंद्रमा का। तो पहले तो उनका ध्यान कर लेते हैं। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। इनका नाम है सोमाय नमः। तो अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। क्या? जैसे ये कड़ी चल रही है, अभी तक मैंने सूर्य की और शनि का बना दिया। अब आज सोमवार है इसलिए चंद्रमा का, कल मंगल है तो मंगल का। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ? इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि चंद्रमा, पहले तो चंद्रमा को समझ लेते हैं। चंद्रमा किस लिए? चंद्रमा मन सो जात, जो हमारे मन की बात करें, इमोशंस की बात करें, हमारे सेंसिटिवनेस की बात करें, हमारे बैलेंस की बात करें, मेंटल कंफर्ट और क्लैरिटी की बात करें, लव लाइफ की बात करें, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी की बात करें, उन सब में चंद्रमा है। चंद्रमा, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो माइंड से ही है, मन सो जाता। और उसके साथ ही जितने भी, जैसे एपिलेप्सी भी आती है, बट मेन चंद्रमा का क्या है? वो जल तत्व की राशि के हैं, वो जल तत्व है। शीत मतलब वेरी वेरी कूल एंड क्वाइट। चंद्रमा ठंड देते हैं, चंद्रमा शीत के कारक है। तो ठंडक क्या होता है? तो उसके कारण जो भी बीमारियां, जैसे सबसे पहले अगर हमें कभी भी ठंड लगती है तो क्या होता है? हमें होता है सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, यूआरआई हो गया। कम्स आवर ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, चाहे वो लंग्स की बात है, चाहे वो एस्थमा की बात है, साइनसाइटिस की बात है, ये सारा चंद्रमा से है। इवन बिकॉज ऑफ द इमोशंस, बिकॉज ऑफ दिस मून, certain times our pulse is very fast, that gets very fast, वो भी चंद्रमा के कारण। तो ये सारे हैं। बाकी चंद्रमा के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा वाला है ज्योतिष पूजा और उपाय, जिसमें कि पूजा PUJA है और AUR और है, और उपाय UPAAY, ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, चंद्रमा संकेतों से पहचानिए और ये वो। तो आज मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं कि परमानेंटली उन सब लोगों के बारे में जिनको कि परमानेंटली चंद्रमा के उपाय करने चाहिए जीवन भर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं जो अभी ये कड़ी चला रहा हूँ, इसमें यही चला रहा हूँ। जैसे कल के भाई सूर्य के परमानेंटली आपको किस किस को करने हैं वो मैंने कहा है, और वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। तो वैसे ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ। A नंबर 1, उसमें A के वीकनेस इन द मून क्या होता है? चंद्रमा जब वृश्चिक राशि पे होते हैं उस समय वो नीच राशि के होते हैं, वो वीकेस्ट होते हैं, उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। वैसे भी चंद्रमा में स्ट्रेंथ कम होती है, बट वृश्चिक राशि वाले में नहीं होती। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए, मून स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और इस आज की डेट में फिर इम्प्रोवाइज किया है मैंने, थोड़ा और डार्क में लिखा है। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12 हाउसेस, 12 राशिस एंड 9 प्लैनेट्स, उसी पे हमारा सब कुछ चलता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये एसेंडेंट लग्न में इसलिए रखा है कि आपको थोड़ा वीडियो में ठीक से क्लियर दिख जाए। वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है, उन सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं जिनके की चंद्रमा वृश्चिक राशि का है। स्कॉर्पियो जोडिएक साइन वाले लोग,
उन सबको जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। वो चाहे आउट ऑफ दीज 12 हाउसेज वेयर एवर दैट इज प्लेस्ड, दे आर सपोज टू डू रेमेडीज थ्रू आउट देयर लाइफ। ये चंद्रमा का मेन जो है। उसके बाद में वृश्चिक राशि के बाद में अब आता है प्लेसमेंट वाइज। वो तो था स्ट्रेंथ वाइज वीक, अब आता है प्लेसमेंट वाइज। तो प्लेसमेंट वाइज में देखिए, थर्ड हाउस, ये देखिए सूर्य और शनि वाले में ये थर्ड हाउस नहीं था, यहां पर ये थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस, 4 हाउसेस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। चंद्रमा कोई भी राशि का हो, चाहे वृश्चिक चाहे कोई भी राशि का हो, थर्ड हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस में हो, 8th हाउस में हो और 12th हाउस में हो, उन सब को जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने की जरूरत है। मैंने वो जो 2 वीडियो पहले अपलोड किए हुए हैं सूर्य और शनि, और आज ये चंद्रमा का बना रहा हूँ, इन सब में मैंने एक चीज़ नहीं कही है, क्योंकि मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, कमिटमेंट है करनी माता से। क्या कि एक तो 101% कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा मैं नेगेटिविटी नहीं बताता हूँ, नेगेटिव नहीं बताता हूँ। मैंने उनमें भी नहीं कहा और इसमें भी नहीं बोल रहा हूँ कि 6th हाउस में हुआ तो क्या होगा, 8th हाउस में होगा तो मानसिक अवसाद, यू कैन डैमेज योर ओन बॉडी, यू कैन कमिट सर्टन थिंग्स। पर ये सब मेरे को बताने का अधिकार नहीं है, कमिटमेंट है करनी माता से। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो कि सब पे अप्लाई होता है। अब आपका चंद्रमा किसी भी राशि का है, थर्ड हाउस में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में और 12th हाउस में है, आपको तो उसके उपाय करने ही पड़ेंगे और करने ही चाहिए। ये है प्लेसमेंट वाइज, प्लेसमेंट अमॉन्ग ऑल द 12 हाउसेस, कि किस हाउस में होने से ये करना है। थर्ड, क्योंकि चंद्रमा 54 आवर्स में ही बदल जाते हैं, 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि होती है 0 to 30 डिग्री। शनि उसमें 30 डिग्री ट्रेवल करने में 30 मंथ्स लेते हैं, इसलिए वो ढैया कहलाता है। चंद्रमा 54 आवर्स 2.25 दिन में क्रॉस कर जाते हैं। तो इनका इतना नहीं है, फिर भी होता है जब होता है। ये ऐसे कई केसेस देखे हैं मैंने कि चंद्रमा के साथ में एक और, जिसके लिए कल बनाऊंगा, मंगल देवता का ऐसा इफेक्ट आ सकता है कि उस दिन चंद्रमा आपके कमज़ोर हो, आपकी राशि से कमज़ोर हो, और मंगल भी, रोड साइड एक्सीडेंट में ऑल ऑफ ए सडन द पर्सन हैज़ गॉन, इस तरीके से भी हो सकता है। तो चंद्रमा आपके गोचर, मतलब डे टू डे जो हम देखते हैं, एवरी डे जो देखते हैं, उसमें आपकी राशि से, देखिए यहाँ मैंने बताया था आपको, आपकी जो लग्न कुंडली है, जो आपकी बर्थ हॉरोस्कोप है, उससे थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, उनमें अगर चंद्रमा हो तो करना है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, राशि से, सपोज आपकी राशि है मेष, तो मेष से थर्ड हाउस कौन सा है? जब भी मिथुन राशि का चंद्रमा होगा थर्ड हाउस में होगा मेष के लिए। कन्या राशि का होगा जब 6th हाउस में होगा। वृश्चिक राशि का होगा जब 8th हाउस में होगा। और 12th हाउस में किसका होगा? मीन राशि का। तो वो गोचर वाली बात ये थर्ड स्टेज पे बता रहा हूं मैं, कि गोचर में भी अगर ये चंद्रमा इन घरों में हो, ट्रांजिट में भी इन घरों में हो, तो भी चंद्रमा के सारे उपाय करने चाहिए उसको जीवन भर। क्या उपाय करने अभी बताऊंगा आपको, वो सेकंड पार्ट है। लेट इट बी वेरी क्लियर। 1, स्ट्रेंथ वाइज चंद्रमा की बात है, वृश्चिक का चंद्रमा इन 12 हाउसेज में कहीं भी हो, आपको जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने हैं। देन कम्स प्लेसमेंट वाइज, आपके लगन कुंडली जो असेंडेंट हॉरोस्कोप जो आपके जन्म के साथ बनाई गई थी, उसमें अगर थर्ड हाउस में 6th, 8th और 12th हाउस में चंद्रमा हो, तो आपको जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। तीसरा, जो
आपके ट्रांजिट में, गोचर में, आपकी राशि से 3rd हाउस में आए, आपकी राशि से 6th हाउस में आए, आपकी राशि से 8th हाउस में आए, आपकी राशि से 12th हाउस में आए, तो भी आपको उस ड्यूरेशन में, चंद्रमा के लिए तो 2.25 दिन है। मेष राशि वालों को वृश्चिक में आएंगे चंद्रमा जस्ट फॉर 54 आवर्स, देन पासेज ऑन टू सेजिटेरियस, भाग्य भवन में चले जाएंगे। तो उस 2.25 दिन कह दूं, 54 आवर्स कह दूं, उस ड्यूरेशन में आपको चंद्रमा के उपाय करने की ज़रूरत है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं चंद्रमा के जो सेकंड पार्ट है, जैसे उसमें बनाया वैसे इसमें, कि उपायों की बात कर लेते हैं। उपायों की बात देखिए, चंद्रमा के लिए मंत्र क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, ओम सोमाय नमः। सोमवार के कौन मालिक? भगवान शिव। चंद्रमा भी है तो भगवान शिव भी। मैं क्या बोलता हूँ? दधिशंक तुषाराभम क्षीरो दानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। भगवान शिव शंभोर मुकुट भूषणम, शंभोर मुकुट धारणम, ये दोनों यूज कर सकते हैं। तो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय अगर चंद्रमा का है, दी बेस्ट उपाय वो ये है, भगवान शिव की आराधना कीजिए, मनाइए भोलेनाथ को। तो कैसे? सबसे पहले शिव जी को क्या चीज़ है? जल चढ़ाइए। शिव जी को सबसे प्रिय कोई चीज़ है तो जल है और दूध है, पंचामृत भी है। तो सर्वप्रथम चंद्रमा का सबसे बड़ा उपाय क्या है? शिवलिंग के ऊपर जल, दूध जल, जल पंचामृत जल, और साथ में रुद्र सूक्त। अगर आपके पास और समय है तो लघु रुद्री, रुद्र सूक्त में है 16 स्टेंजा, लघु रुद्री में 100 स्टेंजा, और रुद्रा अष्टाध्यायी 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स उनमें वो है। तो आपको जो सुविधा हो उस समय जब आप पूजा कर रहे हो, दूध और ये जब जल अभिषेक कर रहे हो, दुग्धा अभिषेक कर रहे हो, पंचामृत अभिषेक कर रहे हो, जब ये चला दीजिए यूट्यूब से। आप पढ़ सकते हैं, वेरी गुड, नहीं तो यूट्यूब से चला दीजिए और ये कर लीजिए। उसके बाद में यहीं पे इनके ऊपर ही वो चढ़ाते हुए वो मंत्र भी बोलिए, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, या ये मैंने अभी दधिशंक वाला कहा वो बोल दीजिए। सिंपल रखिए, ओम सोमाय नमः, चंद्रमाय नमः, ये कीजिए। उसके बाद में शिवलिंग पे चंदन लगाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, और फिर उनको दुग्ध मतलब दूध की मिठाई जो भी स्वीट हो वो चढ़ाइए। ये चंद्रमा का बेस्ट से बेस्ट उपाय है। अब सेकंड बेस्ट उपाय कौन सा है? वो है ब्राह्मणों द्वारा होगा, मंत्रों के जाप और पूजा। तो मंत्रों के जाप यही, दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। भगवान शिव को भजते हुए ये कीजिए। ये ब्राह्मणों से होगा। अगर हमारे यहाँ करवाते हैं तो 7 डेज लगते हैं। आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, हालांकि हम तो इसका वीडियो भी भेजते हैं जिसमें आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, गोत्र, राशि, नक्षत्र, कौन से मंत्र कौन कर रहे हैं जाप, वो उसका 25 to 30 सेकंड का वीडियो भी भेजते हैं। पर ये है सेकंड बेस्ट। फर्स्ट बेस्ट तो वो था जल दूध वाला। अब इन दोनों के बीच में फिल अप द गैप, दोनों के बीच में क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय है जिसके लिए मैं वीडियो तक डालता हूँ। करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में भी मिल जाएंगे, ज्योतिष पूजा और उपाय में मिल जाएंगे। वो क्या करता हूँ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पूर्णिमा से पहले 10th डे, 10वीं तिथि पूर्णिमा के पहले और 5वीं तिथि पूर्णिमा के बाद, इन 10 डेज में मैक्सिमम पावर रहती है चंद्रमा के पास। तो उस समय और अदरवाइज जब भी आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाए, जाइए
बैल्कनी में बैठिए, छत पे बैठिए, बाहर निकल के खड़े रहिए, घूमिए, चंद्रमा की लाइट के नीचे घूमिए और सीधा सा ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ये करते करते आप अपना एक्सरसाइज भी कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट उपाय। तीसरा, आपके चंद्रमा, जैसे मैंने बात की वृश्चिक राशि, वो तो सबसे कमज़ोर है, या जैसे मैं कहूँ कि भाई 6th 8th और 12th हाउस में हो और उनका कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो, जैसे कहीं चंद्रमा के ऊपर एस्पेक्ट नहीं हो बृहस्पति का, मंगल का, तो वो क्या करेंगे? वो ये है कि वो भी बाहर जाके बैठे और सोमाय नमः करें। जितना भी आप चांदी का, सिल्वर, जैसे ग्लास से जल पीना है, दूध पीना है, वो भी चांदी से, चांदी की प्लेट में खाना खाइए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस पोजीशन पे हैं तो। नहीं तो ये सफ़ेद शर्ट पहनिए चंद्रमा में। एक सलाह पे मेरी एक जगह पोस्टिंग थी मंत्रालय में, तो उस समय सलाह पे एक व्यक्ति को मैंने कहा तुम सफ़ेद के अलावा कुछ पहनो ही मत, एंड ही कुड फाइंड द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन हिज मेंटल कंफर्ट बाय गोइंग लाइक दिस। कितना छोटी सी बात है। चांदी का एक छोटा सा पीस रख लीजिए अपने साथ। सफ़ेद चीज़ों का, खाद्य पदार्थों का यूज़ कीजिए। सोमवार को डेफिनेटली आपको अच्छा सा चावल बनाइए, ये सब चीज़ें कीजिए। ये बीच के गैप को फिल कर रहा हूँ मैं, ये आप करिए। आपको लोग कहेंगे मोती पहनिए, मोती चंद्रमा का रत्न है, पर उसके लिए यू शुड गो फॉर ए फुल असेसमेंट बाय ए कॉम्पिटेंट एंड वाइज एस्ट्रोलॉजर। एकदम से नहीं। अब मैंने अभी आपसे कहा चांदी ग्लास में वो पी लीजिए, ये आप वैसे ही पी लीजिए, उसमें कोई किसी एस्ट्रोलॉजर की जानकारी के लिए जरूरत नहीं। मैंने आपको बोला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, सबके लिए है। 6th 8th 12th हाउस में और 3rd हाउस में अगर किसी के चंद्रमा जन्म कुंडली में है, उन सब के लिए ही है। बिकॉज यू हैव टू स्टेबलाइज द मून, यू हैव टू गिव पावर टू द मून, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे आप फौज के बॉर्डर पे हो, कहीं भी हो, चंद्रमा इज वेरी वेरी एसेंशियल। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे लिए तो आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स मून इज द बेस्ट प्लैनेट, मून इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, मून इज द ओनली प्लैनेट जिससे कि हमारा जीवन चलता है। साथ में उनके सपोर्ट में आ गया, सूर्य आ गया तो बड़े अफसर बन जाएंगे, शनि आ गया तो लीडर बन जाएंगे, वो एक अलग बात है, बट मेन तो चंद्रमा है। आपको याददाश्त चाहिए, शुड हैव वेरी गुड मून। क्रिएटिविटी चाहिए, शुड हैव वेरी गुड मून। यू वांट टू बी आर्टिस्ट, यू रिक्वायर फर्स्ट द प्लैनेट यू रिक्वायर इज मून। तो इस तरीके से कीजिए। तो ये पहला उपाय शिव जी का मैंने बताया, रुद्राभिषेक या जिससे भी संभव हो आपके लिए। नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है तो 2 मिनट में वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए। दूसरा मैंने आपको कहा वो दधि शंख तुषाराभम, ऑफ वाइट कलर होता है ना, तो दधि शंख तुषाराभम, तो उसके लिए मैंने मंत्र ब्राह्मणों द्वारा ये जाप करवाने का कहा। और तीसरा मैंने कहा आपको चंद्रमा के अंदर बैठिए, रोशनी में सो जाइए, छत पे जाके 15-20 मिनट्स, एक्सपोज योर बॉडी टू द सन और उनको देखिए, दर्शन करते रहिए। और इस ड्यूरेशन में जो मैंने कहा 10वीं से लेके, या जब भी आपको चंद्रमा अच्छे लगे और दर्शन हो तो आप उनको अर्घ भी चढ़ा सकते हैं। जैसे सूर्य को चढ़ाते हैं, चंद्रमा को भी चढ़ता है। क्या? दूध, चांदी का गिलास लीजिए, चांदी का कोई बर्तन लीजिए, उसमें दूध, फूल मखाना, फॉक्सनट्स, मिश्री और चावल, इनको डाल दीजिए और थोड़ा देर भिगोइए उनको, उसके बाद जाके चढ़ाइए, अर्घ्य दीजिए उनको ओम सोमाय नमः कहते हुए। आप करके देखिए। मेरे एक्सपेरिमेंट में मैं ये भी करवा चुका हूँ लोगों को कि रात को नींद नहीं आ रही है, दे फील सो मच ऑफ डिस्ट्रेस। मैंने कहा उठो,
नींद तो आ ही नहीं रही है, जाइए पूजा घर में और शिवलिंग पे दूध जल चढ़ाइए, नमः शिवाय कीजिए, डू इट फॉर 10-15 मिनट्स, कम बैक, यू विल डेफिनेटली गो फॉर स्लीप, कंफर्ट बढ़ जाएगा आपका। साइकोलॉजिकल जितनी भी एलर्जी, रैशेस, ये सब साइकोलॉजिकल है, एंड साइकोलॉजी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय मून। तो इस तरीके से ये उपाय आप करिए, सिंपल एंड शॉर्ट में यही है, बाकी तो आपको 10 उपाय बता देंगे लोग। बट आपको ये भी बता दूं कि कोई भी चीज़ करें तो भाव के साथ कीजिएगा, गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग और माइंड फीलिंग के साथ कीजिएगा। इफ़ यू गो हाफ हार्टेडली, ये इतने दिन से कर रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, स्टॉप इट। ऐसा कौन बोलता है आदमी? वो बोलता है जो कन्फ्यूज़न में होता है, हु इज़ नॉट वेरी श्योर कि नहीं मेरे तो प्रभु हैं और चंद्रदेव की कृपा तो मेरे साथ रहेगी। आप देखिए वो तो खुद ही इमोशनल बहुत रहे हैं, तो इमोशंस से आप जुड़िए और इमोशनल आदमी को जोड़ो अगर इमोशंस के साथ, तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। In case if you want certain query question or if you want some improvement in my deliverance, please write to me on 9978627397 in a voice message, voice note, or in a text message right here. All the very best.